हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज लेके आया हूँ आप लोगों के लिए वैक्तिक सहायक का पेपर जो कि आपका 17 मार्च को हुआ था सेकंड पाली पे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। इस चैनल पे मिलते हैं आपको उत्तराखंड से रिलेटेड सारे एग्जामों के टेस्ट पेपर। देखिए, सबसे पहले हम करेंगे उत्तराखंड का पोर्शन कंप्लीट, उसके बाद हिंदी का पोर्शन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम जीएस का पोर्शन जो है कंप्लीट करेंगे। चलो चलते हैं सीरीज की तरफ। देखिए, इसमें जो उत्तराखंड का पहला क्वेश्चन आया था, निम्न में से उत्तराखंड के किस जिले में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। देखिए, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो कि स्थित है आपका चमोली में। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपका 1982 ईस्वी में। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। वहीं इसको विश्व धरोहर सूची में जो रखा गया था, ये रखा गया था 1988 ईस्वी में। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सबसे अधिक जनसंख्या का आयु वर्ग है। देखिए, 10 से 14 जो कि आयु वर्ग सबसे अधिक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तराखंड के निम्न में से कौन सा जिला चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। देखिए, चीन के साथ जो साझा करता है आपका, इसमें है चमोली। वहीं आपको जानना जरूरी है, जो चीन के साथ उत्तराखंड की सीमा लगती है, 3 जिले लगते हैं, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। वहीं तिब्बत के साथ भी उत्तराखंड के 3 जिले लगते हैं, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नानकमत्ता बांध किस नदी पर बना है। देखिए, नानकमत्ता बांध जो कि बना है आपका सरयू नदी पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस आदिवासी भाषा को यूनेस्को ने गंभीर रूप से लुप्त भाषा के रूप में मान्यता दी है। देखिए, लुप्त भाषा जो कि आपका कौन है, राजी जनजाति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है इसका। वहीं आपको देवता की बात करें, राजी जनजाति के जो देवता हैं, प्रमुख देवता, वो हैं आपके बागनाथ देवता। और राजी जनजाति जो कि आपका ज़्यादातर निवास करती है कहाँ पर, पिथौरागढ़ जिले में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मालपा भूस्खलन निम्न में से किस वर्ष आया था, 2000, ठीक, या 1900 में, 1998 में, या 1995 में। तो 1998 में आपका मालपा भूकंप आया था। अब है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसे द हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। देखिए, द हिमाद्री के नाम से जाना जाता है आपका महान हिमालय को। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का उत्तरी क्षेत्रीय केंद्र निम्न में से किस स्थान पर स्थित है। देखिए, यह स्थित आपका देहरादून में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तराखंड सरकार की राशि से जल जीवन मिशन के अंतर्गत एक नई नल जल कनेक्शन योजना शुरू करने की योजना बना रही है। देखिए, 1 रुपये में बना रही है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस शहर में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी स्थित है। देखिए, लाल बहादुर राष्ट्रीय अकादमी जो कि स्थित है आपका मंसूरी में। इसकी स्थापना हुई थी आपका 1 सितंबर 1959, 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। देखिए, टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ था। देखिए, टिहरी बांध का जो निर्माण हुआ है आपका भागीरथी नदी पर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तराखंड में मानसून या बरसात के मौसम को स्थानीय रूप से के नाम से जाना जाता है। देखिए, मानसून या बरसात को जो जाना जाता है आपका बसकाल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सी हिमनदी उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। देखिए, डोकरियानी नदी जो कि आपका गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा बाघ अभयारण्य उत्तराखंड के स्थानांतरण के लिए प्रथम बाघिन ट्रैंक्विलाइजम शांत करना, रेडियो कॉलर्ड नज़र रखने के लिए ट्रैकिंग कॉलर लगाना। देखिए, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है, राजाजी बाघ अभयारण्य में स्थित है। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 16, गोविंद बल्लभ राष्ट्रीय संग्रहालय निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। देखिए, ये स्थित है आपका अल्मोड़ा में। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। वहीं गोविंद बल्लभ राष्ट्रीय संग्रहालय की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपका 1989 में।
क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन से शिखर पर्वत उत्तराखंड में स्थित है? देखिए नंदा घाट जो कि आपका उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अलकनंदा नदी कर्णप्रयाग में किस नदी से मिलती है? देखिए अलकनंदा नदी जो कि आपका पिंडर नदी से मिलती है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? देखिए महिलाओं की साक्षरता दर जो कि आपका है 70.01, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पाताल भुवनेश्वर गुफा का प्राचीनतम उल्लेख किस क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तराखंड का प्रथम शहरी वन कौन सा है जो झाझरा वन रेंज परिसर में विकसित किया गया है? देखिए झाझरा वन रेंज परिसर में जो कि स्थित किया गया है आनंद वन, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, गढ़वाल में गोरखा शासन कब किस वर्ष समाप्त हुआ? देखिए गढ़वाल में गोरखा शासन जो कि आपका 1815 में समाप्त हुआ था। आपको जानना जरूरी है गढ़वाल में आपका कितने समय तक गोरखाओं ने शासन किया? 12 वर्ष 6 माह तक इन्होंने शासन किया था। वहीं 1804 से 1815 तक का गढ़वाल में इन्होंने शासन किया था। क्या था, लगभग 1790 से इन्होंने स्टार्ट कर दिया था शासन अपना गढ़वाल में, कुमाऊं में सॉरी, 1790 से 1815 तक का कुमाऊं में शासन किया था गोरखाओं ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, बसंत पंचमी के सम्मान में मनाई जाती है? देखिए देवी सरस्वती के लिए बनाई, देवी सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा इसमें। सरस्वती माता की पूजा करते हैं बसंत पंचमी के दिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, उत्तराखंड मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार निम्न में से उत्तराखंड के किस जिले में गरीबी का प्रतिशत सबसे कम है? देखिए गरीबी का सबसे कम प्रतिशत जो कि आपका उधम सिंह नगर में, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, उड़ान योजना के अंतर्गत पहली हेलीकॉप्टर योजना किस राज्य में शुरू की गई थी? देखिए उड़ान स्कीम जो कि शुरू की गई उत्तराखंड से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसमें। भारत में पहला कृषि विश्वविद्यालय किस राज्य में है? देखिए भारत में पहला जो कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी उत्तराखंड के पंतनगर में हुई थी, गोविंद बल्लभ राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना हुई थी आपका 1960 ईस्वी में। 17 नवंबर 1960 को आपका कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत की स्थापना हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 27, उत्तराखंड में विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है जिसमें सुसज्जित नृत्य आगे बढ़ते हुए बारात के आगे नृत्य किया जाता है? देखिए ये है आपका सरव नृत्य किया जाता है विवाह के समय आगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, हिमालयी राज्यों की श्रेणी के तहत निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में उत्तराखंड का स्थान क्या रहा? देखिए उत्तराखंड का पहला स्थान रहा था, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 29, राज्य में बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करने और उत्तराखंड में गिरते लिंगानुपात को रोकने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में कौन सी योजना प्रस्तावित की गई है? देखिए मुख्यमंत्री सौभाग्यवती योजना जो कि शुरू की गई है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर इसमें। क्वेश्चन नंबर 30 है, छठी शताब्दी का रामशिला मंदिर किस जिले में किले के अंदर स्थित है? देखिए माला महल, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। छठी शताब्दी का रामशिला मंदिर माला महल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 है, पिथौरागढ़ किला द्वारा बनाया गया था? पवार द्वारा, गुरखा द्वारा, चंद शासकों के द्वारा या कत्यूरी शासकों के द्वारा? ऑप्शन नंबर बी, देखिए गोरखाओं के द्वारा आपका पिथौरागढ़ किले का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड का शहरी लिंगानुपात क्या था 1000 पुरुषों में? देखिए ऑप्शन नंबर इसमें बी जो है करेक्ट आंसर है 884। ठीक है, 884 पर 1000 में। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र के रुड़की स्थित है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 34 है, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है? देखिए उत्तराखंड का राज्य वृक्ष जो कि आपका बुरास है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, नैनीताल के बाहरी क्षेत्र कृष्णापुर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की? देखिए सत्याग्रह आश्रम की स्थापना जो कि की थी आपका गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा कृष्णापुर क्षेत्र नैनीताल में। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से कौन सी घाटी उत्तराखंड में है? देखिए उत्तराखंड में आपका ट्रेल की घाटी है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा, ट्रेल की घाटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, बिस्सू मेला जनजाति की परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। देखिए बिस्सू मेला जो कि आपका जौनसारी लोग मनाते हैं। वहीं आपको जानना जरूरी है कि उत्तराखंड में सबसे अधिक जनजाति जो कि आपकी थारू जनजाति है, वहीं सेकंड नंबर की जो जनजाति है वो आपका जौनसारी जनजाति है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। चंद्र राजवंश का संस्थापक कौन था? देखिए चंद्र राजवंश का संस्थापक आपका राजा सोम था। सोमचंद्र जो कि आपके चंद्र वंश के संस्थापक थे। निम्न में से किसे भारत का हरा स्वर्ग भी कहा जाता है? देखिए भारत का हरा स्वर्ग जो कि आपका अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, उत्तराखंड में वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2011-12 के अनुसार निम्न में से किस जिले में उच्चतम कार्य सहभागिता दर 15 वर्ष से अधिक है? ठीक है। ऑप्शन नंबर बी उधम सिंह नगर में। सहभागिता दर है। इसी के साथ हमारे उत्तराखंड के क्वेश्चन जो कि कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं हम हिंदी के क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन जो कि पेपर में आया था, कृष्ण भक्ति कवि कौन है? देखिए कृष्ण भक्ति कवि जो कि आपके सुमित्रा नंदन पंत नहीं है, कबीरदास भी नहीं है, मीराबाई। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रामचरितमानस के कवि कौन है और कृति किस भाषा में लिखी गई है? देखिए रामचरितमानस जो कि आपका तुलसीदास जी इसके कवि हैं और ये अवधी भाषा में लिखी गई है। देखिए तुलसीदास के प्रमुख जो कि आपके लिखा गया है तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली और विनय पत्रिका, ये सभी तुलसीदास के द्वारा लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपका बंटी उपन्यास के लेखक कौन है? देखिए आपका बंटी जो कि आपका लिखी गई है मन्नू भंडारी के द्वारा। वहीं मन्नू भंडारी के जो और उपन्यास हैं, आपका बंटी हो गया, 1 इंच मुस्कान हो गया और महाभोज, ये तीनों उपन्यास जो कि आपके पेपरों में आ सकते हैं आने वाले। वहीं नाटक की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिना दीवार का घर, जो कि लिखा गया है मन्नू भंडारी के द्वारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कार्यालय में सभी को सामान्य सूचना ज्ञात कराने के लिए किस प्रकार के दस्तावेज जारी किए जाते हैं? देखिए परिपत्र। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रकार के जो दस्तावेज हैं वो जारी किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका छात्र पत्र। ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर इसका। इनमें से किसे हम जनसंचार का बहुआयामी माध्यम कह सकते हैं? देखिए जनसंचार का बहुआयामी माध्यम जो कि आपका इंटरनेट है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? देखिए निषेध वाक्य है ये। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है, निषेध वाक्य। मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं का यूज किया गया इसलिए निषेध वाक्य है। देखिए अब हमको सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है। इसमें अनुचित को कैसे लिखा जाता है? देखिए अनुचित, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है, अनुचित ऐसे लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऊँट के मुंह में जीरा, इस लोकोक्तियों का क्या अर्थ है? देखिए ऊँट के मुंह में जीरा मतलब अत्यंत कम। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है, ऊँट के मुंह में जीरा मतलब थोड़ा सा उसको खिलाना, ऊँट के मुंह में जीरा सेम वही है। देखिए ज़रूरत से कम वस्तु का मिलना किसी चीज़ का तो वो कहलाता है आपका ऊँट के मुंह में जीरा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। देखिए पुल्लिंग शब्द नहीं है छांटना है हमको। तो आपका इसमें भीड़ जो है वो पुल्लिंग शब्द नहीं है, क्योंकि भीड़ में काफ़ी लोग होते हैं। ठीक है। और लड़का आपका पुल्लिंग है। वहीं आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्रज भाषा किस राज्य की प्रचलित भाषा है?
देखिए ब्रज भाषा जो कि आपका उत्तर प्रदेश में काफ़ी बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है संयुक्त व्यंजन का उदाहरण क्या है। देखिए आपको जानना जरूरी है संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। देखिए हिंदी में 4 प्रकार के संयुक्त व्यंजन होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और छ। ठीक है, छ, त्र, ज्ञ और य। अब क्वेश्चन नंबर 13 है संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए 351 जो कि अनुच्छेद है आपका, जिसमें हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है मारवाड़ी किस राज्य में प्रचलित भाषा है। देखिए मारवाड़ी जो कि आपकी राजस्थान की भाषा है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है कवि मंगलेश डबराल का काव्य संग्रह कौन सा है। देखिए मंगलेश डबराल का काव्य संग्रह इसमें है पहाड़ पर लालटेन। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है दो बैलों की कथा के कहानीकार कौन है। देखिए दो बैलों की कथा जो कि लिखी गई थी प्रेमचंद के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। वहीं प्रेमचंद की जो कहानी है आपका नमक का दरोगा और बड़े घर की बेटी काफ़ी इम्पोर्टेंट है पेपरों के लिए आने वाले। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, कूटवाचक से क्या तात्पर्य है। देखिए कूटवाचक से जो तात्पर्य है आपका संदेश के कोट का अर्थ जो कि समझना है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है अतियलप शब्द का में कौन सी संधि है। देखिए अतियलप अति धन अल्प, इसमें आपका यण संधि होगी, अति धन अल्प होगा इसका। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 20, महादेवी वर्मा की भक्तिन किस विधा की रचना है। देखिए महादेवी वर्मा की जो भक्तिन है वो एक रेखा चित्र है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। वहीं महादेवी वर्मा की जो रेखा चित्र है पद के साथी और मेरा परिवार काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले पेपरों के लिए। वहीं काव्य की बात करें तो निहार, रश्मि, निर्जा, सांदगीत और दीपशिखा ये महादेवी वर्मा के काव्य हैं। और निबंध की बात करूं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट निबंध है महादेवी वर्मा के पेपरों में पूछे जाते हैं, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं। ठीक है, अब चलते हैं जीएस के पोर्शन की तरफ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था निम्न में से कौन सी रिपोर्ट यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यालय द्वारा प्रकाशित की जाती है। देखिए मानव विकास रिपोर्ट जो कि यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित की जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा निकाय 1982 में ग्रामीण वित्त पोषक प्रणाली में शामिल सभी संस्थानों की गतिविधियों में समन्वय के लिए स्थापित की जाती है। देखिए नाबार्ड। ऑप्शन नंबर सी जो है। क्वेश्चन नंबर 3 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय कौन थी। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी वो थी आपकी सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल जो कि लागू हुआ था आपका 2005 में। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्न में से वर्ष 1960 में कौन से राज्य बनाए गए थे। देखिए 1960 में बनाए गए थे आपके महाराष्ट्र और गुजरात। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है भू आकृतियों, उनके विकास और संबंधित प्रक्रिया के अध्ययन को कहा जाता है। देखिए भू आकृतियों की विकास और संबंधित प्रक्रिया को कहा जाता है आपका भू आकृति विज्ञान। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है रोजगार, ब्याज और धन का सामान्य सिद्धांत पुस्तक 1936 में किसने लिखी थी। देखिए लिखी थी आपका जॉन मेनार्ड किन्स ने। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। देखिए काफ़ी बार पेपरों में पूछा गया है ये क्वेश्चन, इस बार फिर रिपीट हो गया है 17 तारीख वाले पेपर में आपका व्यक्ति सहायक के। ये है आपका बिहार का शोक कोसी नदी को। क्वेश्चन नंबर 9 है पेड़ की शाखाओं से मिलता जुलता अपवाह प्रतिरूप के नाम से क्वेश्चन नंबर 10 है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया गया था। ये पारित किया गया था आपका 2005 में। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। वहीं क्वेश्चन नंबर 11 है मिंटो माल्लो सुधार के नाम से जाना जाता है। मिंटो माल्लो सुधार जो कि जाना जाता है आपका भारत परिषद अधिनियम 1909 के नाम से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12, भारत और चीन ने
शिमला समझौते पर कब हस्ताक्षर किए थे? देखिए शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे भारत और चीन ने 1972 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर। देखिए एसक्यूएल जो कि आपका स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, चिनाब नदी डैश की सबसे बड़ी सहायक नदी है। देखिए चिनाब नदी जो कि आपका सिंधु नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 16 है इनमें से एक इनपुट। क्वेश्चन नंबर 17 है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? 1934 में आपका कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्न में से क्या हमेशा सफ़ेद रंग में पंखों की तरफ दिखने वाले पतले और पृथक बादल हैं? देखिए पक्षाब जो कि ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है अपने समान दुश्मन ब्रिटेन से स्वतंत्रता हासिल करने में अमेरिकी उपनिवेशकों की मदद किसने की थी? देखिए लुई लुई ने की थी आपका, ठीक है। लुई 16 के द्वारा अपने समान दुश्मन ब्रिटेन की यहाँ पर मदद की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व ब्रेल दिवस जो कि मनाया जाता है आपका 4 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्न में से किस क्रिकेटर ने आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ डिकेड जीता था? देखिए महेंद्र सिंह धोनी ने जीता है आपका। क्वेश्चन नंबर 22 है जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके द्वारा किया गया था? देखिए जनरल डायर के द्वारा आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड किया गया था। वहीं उधम सिंह ने इनको मारा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्न देशों में से किसने 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया था? देखिए चाइना के द्वारा शुरू किया गया था 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्न में से किस खाद्य एजेंसी ने लैब ग्रोन मीट प्रोडक्ट की बिक्री को मंजूरी दी थी? देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, सिंगापुर खाद्य एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 25 है पाकिस्तान में क्रमिक लोकतांत्रिक सरकारों के साथ शीत युद्ध किसके अधीन शुरू किया गया था? नवाज शरीफ और बेंजीर भुट्टो, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। वहीं क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें MS डॉस में डॉस का क्या तात्पर्य है? देखिए डॉस की फुल फॉर्म होती है डिस्क। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा प्रसारित की जाती है? ठीक है, विश्व विकास रिपोर्ट जो कि आपका विश्व बैंक ही प्रसारित करता है। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्न में से किन देशों ने द्वितीय विश्व युद्ध में पहले जर्मनी के युद्ध की घोषणा की थी? ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा यह घोषणा की गई थी कि द्वितीय विश्व युद्ध में पहले जर्मनी की युद्ध की घोषणा की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्न में से किस वर्ष में गांधी इरविन संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? देखिए गांधी इरविन संधि जो कि हुई थी 1931 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 1931। अब क्वेश्चन नंबर 30 आज का लास्ट क्वेश्चन है दांडी मार्च के दौरान 17 मार्च का जो पेपर था व्यक्ति सहायक का ये कंप्लीट होता है। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।